जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती हैं, जिसका एक आपने आईपीओ आया था अभी, और आईपीओ आने के बाद में बहुत ही अच्छी रैली दी और रैली के बाद में अभी लगभग 30% डाउन है। तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं जहां पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, ये एक रैली के बाद में इसमें और नीचे की तरफ आ सकता है। तो बिजनेस मॉडल का नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उनका, इरडा बोलते हैं जिसको। तो उसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका मेन बिजनेस क्या है, इसका क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से आए। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये देखिए, सबसे पहले इसका अपन देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म इरडा होते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। कहने का मतलब ये है कि इसका थोड़ा सी देखिए, पहले चार्ट देख लेते हैं और फिर बाद में इसका थोड़ा बिजनेस मॉडल समझेंगे। ये देखिए, मार्केट में कब आया था, मार्केट में आईपीओ आया था नवंबर 23 में। आने के बाद में लगभग मतलब 64 रुपये के लगभग प्राइस ये ओपन हुआ था और फिर आप देख सकते हो कि 200 रुपये के लगभग गया। एक अच्छी रैली थी, रैली के बाद में ये डाउन ट्रेंड में आया। इस तरह से एक बात ध्यान रखो कि कभी भी आईपीओ आने के बाद में इस तरह से रैली देता है तो थोड़ा सी सतर्क हो जाओ। मैंने आपको पता है, थोड़ा दूसरे वीडियो बारे में एक बार जब लाइव क्लास हुई थी उसमें कई मतलब दोस्तों ने पूछा था कि इसमें क्या कर सकते हैं इरडा में या आईआरएफसी में। तो उसमें जैसे हम डिस्कस करते हैं जैसे कि एक रैली दे देता है आईपीओ आने के बाद में, तो थोड़ा अगर अपर सर्किट लग रहे हैं 5% के 10% के इस तरह से अपर सर्किट लग रहे हैं तो थोड़ा एक बार सतर्क हो जाओ, कभी भी ये धोखा दे सकता है। इसका ये साइकोलॉजी टाइप का पॉइंट हो सकता है। ये अगर टेक्निकल चार्ट उसका बिजनेस मॉडल वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा थोड़ा सी पॉसिबल है, कई स्टॉकों में ऐसा हो रहा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे क्लीन साइंस है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, तत्व चिंतन है, केमिकल सेक्टर के लगभग सारे स्टॉक थे जिसमें एक अच्छी रैली दी तुरंत ही और फिर बाद में नीचे की तरफ आ गए। तो ये रैली दे दी। अब अपने को बाइंग, पहली बात तो यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही, ठीक है, क्योंकि इसके देख सकते हो कि कितना मतलब 4-5 गुना हो गया तो एक बार इससे थोड़ा सी अपने को अवॉइड कर देना चाहिए। लेकिन थोड़ा सी अगर बाइंग करनी है तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। डाउन ट्रेंड देखिए, इसमें अभी थोड़ा बहुत सिग्नल डाउन ट्रेंड के चलने लग गए। ये लोअर टॉप पैटर्न बन रहे हैं तो एक बार डाउन ट्रेंड में आ रहा है धीरे धीरे। कहाँ तक आता है, यहाँ तक आ सकता है या कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा इसका एक बार बिजनेस मॉडल देखते हैं कि किस तरह का ये काम करता है, किस तरह का ये बिजनेस मॉडल है। देखिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, डेवलपमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको ये एक कह सकते हो कि फाइनेंस करती है, उसको सपोर्ट करती है। ये कंपनी 1987 में स्टार्ट हुई थी। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट इन मिनी रत्ना का कैटेगरी 1 गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज बिजनेस प्रमोटिंग डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, ठीक है, उनको असेंट करती है, मतलब सहायता करती है। और फाइनेंस का मतलब वही हो गया। और ये इसका इस तरह का इसका देखो साइट पे जाएंगे तो साइट पे देखिए और थोड़ा सी इस पर लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा था। रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरडा जो मिनी रत्ना कैटेगरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ न्यू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये कंट्रोल में आती है। इरडा इज पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, स्टेबलाइज नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट 1987 में हुई थी। और ये प्रमोटिंग डेवलपमेंट एक्सटेंशन फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द न्यू, मतलब फॉर सेटिंग प्रोजेक्ट रिलेटेड टू न्यू, और जो नए प्रोजेक्ट होते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोजेक्ट होते हैं उनको ये फाइनेंस भी करती है, उनको सपोर्ट करती है। इस तरह का आप देख सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब खोज थोड़ा सी ज़्यादा है इस तरह का, ठीक है। तो इसका ये इस तरह को फाइनेंस करती है गवर्नमेंट की कंपनी, मतलब फाइनेंस गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं और सबको ही करती है, गवर्नमेंट का नहीं, गवर्नमेंट सबको ही लगभग ये करती है प्रोजेक्ट जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड होते हैं, नए स्टाफ जो स्टार्ट होते हैं। इसका देखिए मार्केट कैप की बात की जाए तो मार्केट कैप है 39,765 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 148 है। हाई गया इसका 215, लो गया 50 के लगभग। स्टॉक पी है 46 है। आरओसी इसका 80 मतलब 8% है। आरओ इसका 15% है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। डिविडेंड कोई देती नहीं है, अभी नई कंपनी है तो डिविडेंड अभी कुछ नहीं दिया है। दूसरा फाइनेंस सेक्टर से आईआरएफसी है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इंडियन रिन्यूएबल आ गया और दूसरे भी है। अब इसका देख लेते हैं, वो इंडियन जो आईआरएफसी है तो रेलवे को उसको ट्रांसफर करती है। अब हम देखते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में रेवेन्यू और इंटरेस्ट और एक्सपेंडिचर और फिर बाद में नेट प्रॉफिट। इसका हम देखिए, इसमें दिसंबर, जून और सितंबर, दिसंबर इस तरह से दिए हुए हैं। तो हम 2 के देख लेते हैं, सितंबर और दिसंबर के। जून का भी देख लेते हैं, 3 के देख लेते हैं जून का। इसमें रेवेन्यू कितना हुआ, 1143 का करोड़ का रेवेन्यू है। फिर बाद में सितंबर की बात करें तो 1177 में, यानी कहने का मतलब बड़ा है। और दिसंबर की बात करें तो ये
1253 है, 1253 है, तो बड़ा है इसका। इंटरेस्ट और एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसका था 764 है, बाद में 793 है और बाद में 760 है, और इसका एक्सपेंडिचर माइनस में था और ये माइनस में, ये 99 है। तो अपन डायरेक्ट अभी देखें नेट प्रॉफिट में देखते हैं कि किस तरह से नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 295 करोड़ का था, बाद में 285 हो गया, अभी देख सकते हो 336 है। तो इसका जो नेट प्रॉफिट आया वो तो इसमें इंक्रीज होके आया। ईपीएस के अर्निंग पर शेयर होता है, अर्निंग पर शेयर 1.29, बाद 1.25 और 1/2, मतलब बराबर से आया है। तो एक इसकी क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र डाली जाए तो इसमें ये कह सकते हो कि इसका नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, नेट प्रॉफिट इसका बढ़ के आया है। अब इसका अपन बात करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल कितना 2285 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास में 3651 है, और बोरोइंग है इसके पास में कर्जा कितना है 40,165 करोड़ का इसके पास कर्जा है। मतलब कर्जा के फाइनेंस का कर रखा है, तो सपोर्ट करती है, तो इस तरह से इसका ये देख सकते हो। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में होल्डिंग देखिए 75% है, एफआईज की होल्डिंग 1% है, डीआईज की होल्डिंग 4% है, और पब्लिक की होल्डिंग है 18% है। इसमें 13 लाख मतलब 13,67,953 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब लगभग 13.5 लाख लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अब आ जाते हैं वापस टेक्निकल चार्ट पे। तो इसका फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आए हैं। इसका बिजनेस मॉडल भी एक मोनोपोली बिजनेस कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करने वाली बिजनेस मॉडल है ये। रिन्यूएबल एनर्जी और जो न्यू प्रोजेक्ट आते हैं, न्यू प्रोजेक्ट जो कोई भी अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उनको फाइनेंस करने का काम करती है। अब इसके चार्ट पे बात की जाए तो देखिए चार्ट पे यहाँ पर एक अप ट्रेंड था, फिर बाद में ये दोस्तों डाउन ट्रेंड के सिग्नल है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। एक बार अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी, पहले तो एक बार अच्छी 5 गुना रिटर्न दे दिया तो एक बार अवॉइड करना चाहिए। फिर इसमें क्या है, इस लेवल को, ये लेवल है 160 को ब्रेक करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा इसका। अब देखो ब्रेक करने का नियम भी क्या है, एक बार ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न दे, बाइंग टीआरसीपी दे, तब इसमें एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, तब इसमें पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की और पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से एक बार इसमें अवॉइड करें, देखिए कौन सा सपोर्ट है वहाँ पर सबसे बेस्ट रहेगा। अब वो सपोर्ट देख लेते हैं। यहाँ देखिए एक यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला था, मैं एक जोन टाइप का क्रिएट कर देते हैं, ये जोन है। यहाँ पर आया तो 125, ये 125 पे आके कोई बाइंग टीआरसीपी देता है मंथली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका मिल सकता है। यहाँ की बजाय इस लेवल पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ठीक लेवल रहेगा, रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर और फिर बाद में देखिए ऊपर की तरफ जाएगा तो हमने बाद में यहाँ पर एक लो बनाएगा, फिर ट्रेंड तो चेंज होगा जब इनको लेवल को पार करेगा, तो हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक बार 120 के लगभग आता है तो ये बेस्ट जगह होगी जहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका मिलता है, बीच में हम नहीं करेंगे। एक दूसरा ये कि ट्रेड लाइन को भी ये रिस्पेक्ट कर रहा है। ट्रेड लाइन को आप देख सकते हो कि इस ट्रेड लाइन को इस तरह से ये रिस्पेक्ट कर रहा है, जो ये लास्ट में हो सकता है कोई ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बने और फिर ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन इस लेवल पे आना चाहिए। जब तक नहीं आता तब तक वेट एंड वॉच करना चाहिए। जो पहले से इन्वेस्ट है बने रह सकते हैं, लेकिन कहीं भी आप देखना 4-5 गुना रिटर्न मिल जाता है तो एक बार मेरे हिसाब से उसको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। फिर धीरे धीरे अगर कोई सपोर्ट पे वापस मिलता है तो री एंट्री की जा सकती है। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। अगर वीडियो का कंक्लूजन निकाल तो फंडामेंटल ठीक है, बिजनेस मॉडल को सपोर्ट करती है, और मेन चीज़ है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बिजनेस मॉडल को सपोर्ट करती है, और इसका क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब जो मार्च का क्वार्टरली रिजल्ट आया उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट में इंप्रूवमेंट हो रहा है। टेक्निकल चार्ट की बात करें तो रिटर्न में इसमें 4 गुना हो चुका है, और अभी बात करें तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लोअर टॉप लोअर पैटर्न बन रहा है। 120 के लगभग आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, बीच में बाइंग अपॉर्चुनिटी का कोई भी मतलब नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।